श्री कृष्ण श्री राधे रानी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और अपने ठाकुर जी से, राधे रानी से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप हमें इतनी शक्ति दें, इतना आशीर्वाद प्रदान करें कि हम भी आपकी तरह सभी से निस्वार्थ प्यार करें, प्रेम करें, सभी को अपने जीवन में सुंदर उन्नति करने की जो है प्रेरणा दें, शक्ति दें और हम में वो दिव्य शक्तियाँ आ जाएं जिसके द्वारा हम अपने मन मस्तिष्क को प्रभु श्री चरणों से हमेशा जोड़े रखें, निस्वार्थ प्रभु के श्री चरणों में रहें, उनकी बातों को अपने जीवन में मानते चलें। आज मुझे ठाकुर जी की एक बात याद आ रही है और वो बात ये है कि प्रभु जी से उनके एक भक्त ने ये प्रश्न किया था कि प्रभु जी, आप जब श्री रामचंद्र के रूप में थे तब आपने रावण का वध किया था, फिर आप द्वापर युग में आए श्री कृष्ण बन के तो आपने कंस का वध किया था, तो आप ये जो कली युग में आए हैं तो आप किसका वध करना चाहते हैं? तो जानते हैं प्रभु जी ने उनसे क्या कहा? प्रभु जी ने कहा कि देखो, इस युग में जो मैं आया हूँ, इंसान के घर घर में रावण है, कंस है, इंसान के हृदय के हर एक छोर में कंस है, रावण है। तो उन रावण को, उन कंस को मैं हमेशा के लिए ख़त्म करने आया हूँ। इस युग में मैं शास्त्र के ज़रिए अपने बच्चों को जीवन में बहुत शक्ति प्रदान करूँगा और उनको बचाऊँगा। इस युग में मैं अपने हाथों से शास्त्र लिख के लोगों को सही राह दिखाऊंगा। इस युग में मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। ये हमारे परमेश्वर की वाणी, सुंदर सी वाणी है और मैं यही कहना चाहती हूँ। देखिए, इस युग में ठाकुर जी आए हैं और कई सारी उनकी दिव्य लीलाओं से हम वाकिफ़ हैं। हम जानते हैं किस तरह की दिव्य लीलाएं उन्होंने अपने जीवन में की हैं। सुंदर अपने अपने जीवन को व्यवस्थित हम कर सकें, इसके लिए उन्होंने सुंदर सुंदर वाणियाँ दी हैं। ये जो युग है कलयुग, इसमें लोगों में भक्ति नहीं है, श्रद्धा नहीं है, अपने प्रभु श्री चरणों से प्यार नहीं है। बस सभी के दिलों में कंस है, रावण है, ये एक दूसरे का संहार करने की बस चेष्टा रखते हैं। ये ऐसे प्रेमी नहीं है, इस युग में ऐसे प्रेमी नहीं है। तो मैं ये प्रभु जी से यही प्रार्थना करूँगी कि प्रभु जी, आप हम सभी को सुबुद्धि दें, सत्कर्म करने की ताकत दें और प्रभु प्रेम में यूं ही लीन होकर हम रह सकें। प्रभु जी के श्री चरणों से यूं ही प्रेम करते रहें। हमें और क्या चाहिए? अगर हमने प्रभु की बातों को अपने जीवन में सुंदर तरीके से पालन किया है तो हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। प्रभु से हम यही केवल चाहें कि उनके बच्चों को, उनके इस बनाए हुए दुनिया में जो बच्चे हैं उनको सही दिशा में गाइड कर सकें, उनकी बातों को सुंदर तरीके से उन तक पहुंचा सकें, उनके जीवन में अपने स्वयं के सुंदर कर्मों के उदाहरणों के ज़रिए उनके जीवन को सुधार सकें। ये बहुत बड़ी बात होती है, स्वयं करना और किसी को कुछ कह के उपदेश दे के चले आना। मैंने कई सारी जो है वीडियोज़ में ये एक बात ज़रूर कही है कि देखिए, किसी को उपदेश देना जितना आसान है, स्वयं के जीवन में उन बातों को पालन करना उससे भी ज़्यादा कठिन कार्य है। मगर ये मैं कहना चाहती हूँ कि देखिए, जो ईश्वर को प्रेम करते हैं, जो ठाकुर जी से प्रेम करते हैं, ठाकुर परिवार से प्रेम करते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। उनके लिए कुछ भी
असंभव नहीं होता, नहीं हो सकता। इसलिए वो ईमानदारी से ठाकुर जी की इन बातों को सभी के जीवन में सुंदर तरीके से उतार सकते हैं, स्वयं करते हैं। इसलिए उनको ये शक्ति ईश्वर स्वयं ही आके दे देते हैं। इसलिए प्रभु श्री चरणों से हम सभी को प्रेम करना चाहिए, प्रभु श्री चरणों से हम सभी को जुड़े रहना चाहिए, प्रभु श्री चरणों को हमेशा हमें अपने मस्तिष्क में धारण करके रहना चाहिए। तभी हम अपने जीवन में अपने संघर्षों को ओवरकम कर सकते हैं, तभी अपने जीवन में अपने संघर्षों को परास्त कर सकते हैं, तभी अपने जीवन में हम अपने संघर्षों के शहंशाह बादशाह बन सकते हैं, राजा बन सकते हैं, रानी बन सकते हैं, अपने जीवन को सुंदर गति प्रदान कर सकते हैं। ये मेन एक उद्देश्य है ठाकुर जी की कि मेरे जो बच्चे हैं इस दुनिया में वो सुंदर तरीके से अपने जीवन में जीवन यापन करें, वो सुंदर तरीके से अपने जीवन में सुखी रहें, वो सुंदर तरीके से लोगों के जीवन को उन्नत करें। प्रभु जी ने हमें एक बार एक बात कही है कि केवल हम अपने लिए ना सोचें, समाज समष्टि, देश, राष्ट्र, अक्सर देखिएगा उनकी वाणियों में ये सब बातें हैं। समाज, समष्टि, देश, राष्ट्र, सभी के जीवन को उन्नत करना, स्वयं को बचना, स्वयं को बचाना और लोगों को बचाना, उसी को तुम धर्म समझना। ये जो वाणी है परम प्रेममय की वाणी है और इसको हम अपने जीवन में सुंदर तरीके से उतारें। प्रभु जी की यही इच्छा थी, प्रभु जी की यही मंशा थी, प्रभु जी हमसे यही चाहते थे। और हम यदि इन रास्तों पे ठीक से चलें तो हम न सिर्फ अपने जीवन को उन्नत कर सकते हैं बल्कि अपने समष्टि, समाज और देश को, राष्ट्र को मेंटेन कर सकते हैं, घर बैठे में मेंटेन कर सकते हैं। देखिए आज हम अकेले कर रहे हैं, ठाकुर जी के जो कर्म हैं, ठाकुर जी की जो बातें हैं उनको अपने जीवन में पालन कर रहे हैं। तो कल हमारा देखा देखी हजार लोग इस पथ पे चल पड़ेंगे, सुंदर तरीके से चल पड़ेंगे, उनके जीवन को उन्नत कर सकेंगे और उनको देखा देखी हजार लोग वैसे ही सुंदर तरीके से चलेंगे। परंतु शर्त ये है कि हम सुंदर तरीके से पहले अपने जीवन को व्यवस्थित करें। हमारा देखा देखी बाकी लोग तभी सुंदर तरीके से चल पाएंगे जब हम स्वयं ठीक तरीके से चलेंगे। आज इन्हीं सुंदर बातों से ही, ठाकुर जी की सुंदर बातों सहित आप सभी से विदा लेती हूँ। आप सभी अपने अपने जीवन में सुंदर रहें, अच्छे रहें, सुरक्षित रहें। प्रभु श्री चरणों में आप सभी की मंगल कामना करते हुए आप सभी को प्रणाम। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तमम।